हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो, लेकिन उसी को शेयर करना जो पढ़ाई से जुड़े हो। फालतू लोगों को वीडियो शेयर नहीं करना। और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं? भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भोजन बना रहे हैं उसका मतलब हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं क्या? नहीं। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक। अच्छा, हम लोग भी भोजन बनाते हैं, लेकिन हम लोग भोजन जो बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसको एक विशेष नाम दिया गया है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। अब उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे हम लोग ही अगर घर में किचन में जाकर के खाना बनाएंगे तो हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को रोटी सब्जी बनाना है तो रोटी के लिए आटा चाहिए, उसको गूँथने के लिए पानी चाहिए, सब्जी के लिए भी हम लोगों को मसाला चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, आलू चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिए खाना बनाने के लिए। तो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो भोजन अगर वो बना रहा है तो भोजन बनाने के लिए उनको भी तो कुछ न कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सुन लीजिए। अब पहला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पहला चीज़। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। तीसरा जल और खनिज हो गया। और चौथा है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल के बारे में आपको बता दूं, क्लोरोफिल जो है पत्तियों में ही होता है। पत्ती जो हरा होती है वो क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरा होती है। ठीक। तो ये चार चीज़ों की आवश्यकता है। पहला चाहिए सूर्य का प्रकाश, जिसको सनलाइट बोलते हैं, वो सूरज से ही हमको सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा। दूसरा चाहिए हम लोग को जल और खनिज। जल और खनिज अब कहाँ से मिलेगा? तो जमीन के अंदर में जल और खनिज होता है, जड़ के द्वारा उसको ले लेंगे। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो वायुमंडल में है, एयर से ले लेंगे उसको, वायुमंडल से। ठीक। और चौथा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक। तो इतना समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण में चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। नाम आपको पता चल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चार चीज़ मिल गया, कहाँ से मिलेगा वो भी बता दिया मैंने। अब खेल आता है कि कैसे करेंगे, होगा कैसे। तो जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधों में पत्तियां हैं, पत्ती में क्या होगा? प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश वो इस तरह से वहां पे पड़ेगा। जैसे ही पत्ती में पड़ा, पत्ती जो है वायुमंडल से CO2 लिया, ठीक, जड़ के द्वारा पानी लेगा, खनिज लेगा, क्लोरोफिल पत्ती में ही है, सबको मिला जुला करके वो खाना बनाएगा। और खाना बनाने के बाद फिर वो पेड़ पौधों के अलग अलग भागों में उसको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे सप्लाई करने में दो लेबर काम में आता है। जैसे हम लोग भी काम कराते हैं, तो काम कराने के लिए जैसे कि मसाला बनवाना है, तो मसाला बनाने के लिए बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो उसको लेबर लेके आता है। ठीक। अब उस मसाला बनाने के बाद दूसरा लेबर उसको लेके जाता है। तो जड़ के द्वारा जमीन से जल और खनिज को लेकर के जाता है, तो पहला लेबर ये काम किया। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा वाला लेबर पत्ती में जो भोजन बना, उस भोजन को हर एक भाग में लेकर के जाता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों में दो लेबर होता है, यानी कि दो ऐसा लेबर है जो यहाँ पे काम करता है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिज का
जड़ के द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है और हर भाग में पहुंचाता है। तो जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम क्या करता है, जल और खनिज का परिवहन करता है। और जो भोजन बन गया, भोजन फ्लोएम लेकर के जाता है। समझ में आ गया इतना। अच्छा, पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बन रहा है, पत्तियों में। ठीक। अच्छा, CO2 जो है, CO2 पत्ती कहाँ से लेगा, वायुमंडल से लेगा। ठीक। और प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन जो बनता है, वो ऑक्सीजन पत्ती से ही निकलता है। तो वहाँ पे पत्ती में छेद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र, स्टोमाटा इंग्लिश में। इसी रंध्र छिद्र के द्वारा CO2 बाहर से अंदर आता है, ऑक्सीजन जो बनता है वो अंदर से बाहर जाता है। यानी कि गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेड़ पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो रंध्र छिद्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे CO2 लिया, H2O ये भी लिया। CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या, जल। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तब बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और साथ में बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक। और वही ऑक्सीजन जो निकलता है हम लोग सांस लेते हैं, और जो CO2 छोड़ते हैं वो ले लेता है, और H2O बनाता है जल। ठीक। तो ये जो मैंने आपको बोला, ये इक्वेशन, ये समीकरण आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। तो इस समीकरण को आप याद कर लेना। ठीक। तो सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय।